नमोस्तु नमोस्तु। हम ये जानते हैं महाराज जी और समझते भी हैं कि जो भी होना है सब कुछ निश्चित है, वैसे ही होगा। पर फिर भी जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? हम क्यों नहीं समझ पाते कि ये जो होना है वो होके ही रहेगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते? फिर हम विचलित क्यों होने लग जाते हैं? आपने कहा कि कर्म भोगना है, निश्चित है। कुछ निश्चित नहीं है। एक करेला लीजिएगा, एक करेला का स्लाइस बना दीजिए, पति के सामने रखिए, दूसरा टुकड़ा नहीं खाएगा। उसी करेले को, कड़वा है, मूल में प्रकृति कैसी है? कड़वी है। महिला अगर सोच ले कि आज पति को सिर्फ करेला ही खिलाना है, तो फिर महिला क्या कमाल करती है? महिला कमाल करती है, करेला छीलती है, नमक के पानी में 1 घंटे के लिए डाल देती है, निकालती है, प्यार दल बनाती है, उसको उबालती है, उसमें गुड़ मिलाती है, मेथी मिलाती है, उसमें 4 प्रकार की चीज़ें मिलाएंगी, उसको अच्छा बघारेगी, अच्छा डीप फ्राई करेगी, तलेगी, गरम गरम निकालेगी और ऐसी खुशबू फेंकेगा। पति के जैसे ही पति आया, उसने 2 गरम रोटी लगाई और महिला ने कहा पति से कि दाल अभी उबल रही है, 5 मिनट ठहरो। पति को सहन नहीं होता, तो पत्नी कहती सिर्फ करेला बना है। बोले ले आओ। तुरंत करेला ले आए, शुद्ध घी थोड़ा सा जमा हुआ, जो थोड़ा सा नीचे का स्पाइस होता है, उसके साथ मीठा धरा, और आपका पति सिर्फ करेले ही करेला आधा किलो खा गया। खा गया कि नहीं? खा गया। बहुत अच्छी बात। अब पत्नी सोच ले कि पति को मीठा नहीं खट्टा खिलाना है, तो वो उसी करेले का अचार बना देगी, और मीठा खिलाना है तो उसी करेले की लौंजी बना देगी, उसी करेले के भजिए बना देगी। पत्नी को बस बनाते आता हो। फिर तो वो जो मूल में प्रकृति में कड़वा करेला है, उसका तो वो ऐसा रूपांतरण करती है कि कभी भी उसको भोगने जैसी स्थिति बनती नहीं। ठीक ऐसे ही आगम ग्रंथों में उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण ये शब्द हैं कि धर्म के माध्यम से आपने अपने पुराने किए हुए कर्म का अपकर्षण करिए, उसका पुण्य का उत्कर्षण करिए, उसकी उदीर्णा रोकिए, उदयावली में आने वाले द्रव्य को बदलिए, स्तबुक संक्रमण करिए, अंतिम समय में पूरे के पूरे निषेकों को बदल करके जो पाप प्रकृति थी, उस सारी की सारी पाप प्रकृतियों के पुण्य प्रकृति में ला करके परिवर्तित करके उसको भोगिए। अगर कुछ निश्चित होता, सब कुछ निश्चित होता, तो अपन जैन नहीं होते। सब नक्की होता तो नियतिवाद होती, और नियतिवाद जैन दर्शन का अंग नहीं है। तो हमारे अंदर क्या है? जैसे एक महिला कड़वा करेला मीठा कर सकती है, ऐसे ही हम सब धर्म के माध्यम से अपने दुनिया भर के जितने पाप हैं, सारे पापों की सत्ता, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, ये सब धर्म ध्यान के माध्यम से बदल करके मीठा कर सकते हैं, खट्टा कर सकते हैं, लौंजी बना सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कभी मत कहिएगा आगे से कि जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। जो कर्म किया है उस कर्म के ऊपर मेरा धर्म बहुत बजनी है, मैं अच्छा धर्म करूंगी और अच्छा धर्म करके पूरे के पूरे कर्म की सत्ता का नाश कर दूंगी। हाँ, संयोग वियोग जो जीवन में होता है, ये संयोग वियोग की एक स्थिति है। मैं हमेशा कहता हूं, आयु कर्म शॉर्ट टाइम टर्म्स की जर्नी है ना। मान लीजिए किसी का आपसे अचानक संयोग हुआ, तो ये सब चीजों को छायोपसमिक संबंध कहते हैं। छायोपसमिक संबंध कैसा होता है? एक बुक्स पढ़ रहे हैं, शुरुआत के 25 पन्ने में एक पात्र है ही नहीं, है ही नहीं। 25-30 पन्ने बाद एक पात्र पैदा होता है, फिर 100, 200, 250 पन्ने तक उस पात्र के साथ शुरुआत के पात्र की यात्रा चलती है। अंत के 50 पन्ने में वो पात्र फिर गायब हो जाता है। बीच में मिला था, बीच में चला गया। कोई भी जीव, किसी से संयोग हुआ हो, आपका पति चला गया हो, पिता चला गया हो, पुत्र चला गया हो, कोई संबंधी चला गया हो, तो इसको ये सब छायोपसमिक संबंध होते हैं। छायोपसमिक का मतलब पहले नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा। इसके लिए अगर अपनी बुद्धि बिल्कुल व्यवस्थित बनी हुई है तो रोना गाने का तो कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कर्म की महिमा से ऊपर हमारे धर्म की महिमा अपरंपार है। हम माला फेरेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, कर्म की पूरी सत्ता बदल देंगे। मैना सुंदरी को देखिए ना, कमाल किया ना उसने आके। 700 कोड़ी उस श्रीपाल के पूरे कोड़ को दूर करने की धर्म के अंदर साकत्य की नहीं थी। भक्ति ने कमाल किया ना। कर्म था कोड़ भोगने वाला,
लेकिन मैना सुंदरी के कमाल ने उसके पति को स्वर्ण की जैसी देह बना दिया। तो मैं तो आपसे भी यही बात में भावना रखूंगा कि कभी ये मत कहिएगा कि हमारे कर्म हमको बहुत सता रहे हैं। बस ये समझिए कि कर्म के ऊपर धर्म करने की महिमा अगर गुरुओं से सही तरीके से सीखी है तो कोई भी कर्म ज़्यादा देर तक सता नहीं सकता है। इसके लिए हम आए हैं, सुख दुख भोगने के लिए नहीं आए, सुख दुख का क्षय करने के लिए। मनुष्य पर्याय में जिनको मिला है उसका सही प्रयोग करे, जीवन अच्छा बन जाएगा।